कभी कभी कुछ चीजें बड़ी अजीब होती हैं, है ना। जैसे कि एक स्पेशल डिग्री का होना किसी को एक जनरल नौकरी पाने से रोक दे। सुनने में ही कितना उल्टा लगता है, लेकिन भारत में हजारों स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले शिक्षकों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए आज इसी विरोधाभास को समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका समाधान क्या है। जरा सोच कर देखिए, सालों की मेहनत करके एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हासिल किया और जब नौकरी के लिए अप्लाई किया तो कह दिया गया कि आप अयोग्य हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है जब देश के सबसे बड़े नियम और कानून आपके पक्ष में हैं? आइए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, असली पेच यहीं पर है। एक तरफ है राज्य की भर्ती एजेंसियां जो कहती हैं कि भाई जनरल टीचर की पोस्ट के लिए तो सिर्फ जनरल डिप्लोमा ही चलेगा, और दूसरी तरफ है एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो पूरे भारत में टीचरों के लिए नियम बनाती है। और साथ में है सुप्रीम कोर्ट, और ये दोनों कहते हैं कि स्पेशल और जनरल डिप्लोमा दोनों बराबर हैं। बस इसी टकराव ने सारा कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। देखते हैं कि एनसीटीई यानी वो संस्था जो भारत में टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड तय करती है, उसका इस मामले पर आखिर कहना क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई आज की बहस नहीं है। एनसीटीई ने तो एक दशक से भी पहले साल 2011 में ही स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा को मान्यता दे दी थी, और फिर भी कोई शक शुबा ना रह जाए इसलिए 2017 में एक चिट्ठी निकालकर एकदम साफ कर दिया कि दोनों डिप्लोमा एक बराबर हैं। मतलब ये मामला तो बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। ये देखिए, ये है 2011 की उस अधिसूचना का असली टेक्स्ट। इस पर गौर कीजिए, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई शर्त नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा आपको पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए पूरी तरह से योग्य बनाता है। शब्दों में हेरफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और ये है वो 2017 वाला लेटर। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक तरह से फाइनल स्टैंप है। इसने आधिकारिक तौर पर यह पक्का कर दिया कि स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले लोग जनरल टीचर की पोस्ट के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। इसके बाद तो एनसीटीई के रुख पर कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। अच्छा, जब देश की सबसे बड़ी एजुकेशन बॉडी ने अपनी बात कह दी, तो इसके बाद आखिरी फैसला किसका होता है? जाहिर है, देश की सबसे बड़ी अदालत का। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये जो केस है ना, रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ, ये 2021 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये मामला टीचरों की योग्यता के नियमों में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने सालों से चले आ रहे कन्फ्यूजन को एक झटके में खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल साफ शब्दों में कि अगर कोई स्पेशल एजुकेशन कोर्स एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है तो वो एक वैलिड टीचर ट्रेनिंग डिग्री मानी जाएगी। बस बात खत्म। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो स्पेशल डिप्लोमा वालों के दावे को कानूनी तौर पर चट्टान की तरह मजबूत करता है। तो ये तो हो गई कानून की बात, लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत पर भी नजर डालते हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं जो ये दिखाते हैं कि असल में हमें स्पेशल शिक्षकों की कितनी ज्यादा जरूरत है, पहले से कहीं ज्यादा। जरा इस टेबल को देखिए, ये सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ लिखा है कि पहली से 5वीं क्लास में हर 10 दिव्यांग छात्रों पर और छठी से 8वीं क्लास में हर 15 दिव्यांग छात्रों पर एक स्पेशल टीचर होना ही चाहिए। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रातों रात पूरे देश के हजारों स्कूलों में क्वालिफाइड स्पेशल टीचर्स की डिमांड आसमान छू गई है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? एनसीटीई के नियम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और देश में इनकी बढ़ती हुई ज़रूरत भी साफ दिख रही है। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, और क्या कहीं इन नियमों को माना भी जा रहा है? हाँ, बिल्कुल माना जा रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है राजस्थान हाईकोर्ट का 2022 का एक ऑर्डर। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पास करके स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वालों को रीट लेवल 1 भर्ती में शामिल होने की परमिशन दी। ये एक बहुत मजबूत मिसाल है जो सीधे सीधे इन उम्मीदवारों की योग्यता का समर्थन करती है। तो चलिए सारे पॉइंट्स को एक साथ फिर से देख लेते हैं। पहला, एनसीटीई के नियम जो कहते हैं कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इस डिग्री को कानूनी मान्यता देता है। तीसरा, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश जो एक प्रैक्टिकल मिसाल सेट करता है।
और चौथा, सरकार के नए नियम जो बता रहे हैं कि इनकी कितनी जरूरत है। ये सब मिलकर सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा जनरल शिक्षक पदों के लिए पूरी तरह से योग्य है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कानून, अदालतें और राष्ट्रीय नीति सब कुछ इतना साफ है, तो फिर जमीन पर ये फर्क क्यों है? नीति और प्रैक्टिस के बीच ये गैप क्यों बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे नीति निर्माताओं को भी खोजना होगा।